तो विपिन चौबे बात कर रहे थे साहिल यादव से, सीधे विपिन के पास चलते हैं। विपिन, साहिल यादव ने जो बताया, सबसे पहले ढाबे पर देखने वाला शख्स, क्या सोनम ने साहिल से मेघालय के बारे में कोई बात की, राजा के बारे में बात की, क्या कुछ बोला सोनम ने उस ढाबे पर? देखिए, सबसे पहले ढाबे पर आने के बाद सोनम रघुवंशी वहां पर बैठे, जो लोग कुछ फैमिली थी जो गाजीपुर से बनारस की तरफ जा रही थी, वहां से बनारस की दूरी 68 किलोमीटर लगती है, और ढाबे पर वो लोग रात में चाय पी रहे थे। सबसे पहले बदहवास हालत में उनके पास पहुंचती है और मदद मांगती है। वो लोग उसको ट्रीट नहीं करते हैं और उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि रैंडम एक लड़की इस तरह से आती है रात के अंधेरे में। तो फिर वो ढाबे वाले के पास पहुंचते हैं, ढाबे वाला उससे पूछता है कि आखिर आप कौन है, कहां से आए? तो सिर्फ वो इतना कहती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया था, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मेरे घर वालों से बात करा दीजिए, प्लीज मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए। ढाबे वाले ने तरस खाया, पहले उनको कुर्सी पे बैठाया, रात लगभग 1 बजे का वक्त था, अपना मोबाइल देता है। उस मोबाइल से वो अपने भाई को कॉल करती हैं और उनके भाई से उनकी बात होती है। उसके बाद उधर से फोन पर भाई रहता है और इधर से वो फोन भाई कहता है कि तुम ढाबे वाले को दो ताकि हम लोकेशन एड्रेस समझ सके, और वो रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरी बहन है, ये गायब हो गई थी, इनका किडनैप हो गया था, 20 दिन से लापता थी, प्लीज इनकी सुरक्षा करिए, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं और इनको कहीं जाने मत दीजिएगा। इस दौरान उसके बाद चाय पानी भी उसको कराया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। इंदौर पुलिस गाजीपुर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उसके बाद पुलिस पहुंचती है, और उसके बाद के विजुअल्स आपके सामने हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज के। ठीक है, मैं आपने जो कहा उस बारे में मैं पूछूंगा। आपने जो कहा कि उसने कहा कि मुझे किडनैप किया गया, इस बारे में मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा, लेकिन इसी बीच देखिए कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। डिटेल में बताते हैं कि सोनम आखिर शिलोंग से गाजीपुर पहुंची कैसे और वहां पहुंचने पर क्या हुआ। गाजीपुर में काशी ढाबे पर पहुंची सोनम, उस ढाबे का नाम है काशी। रात 1 बजे ढाबे पर रोते हुए पहुंची सोनम। सोनम ने कहा मेरा मोबाइल चोरी हो गया। सोनम ने कहा मुझे एक फोन करना है। सोनम ने कहा गहने लूटकर पति को मार दिया। सोनम ने ढाबे वाले के फोन से किसी पर से बात की। सोनम के भाई ने फिर ढाबे वाले को फोन किया। सोनम के भाई ने कहा पुलिस को बुला दो, और पुलिस सोनम को अपने साथ लेकर चली गई। मेरे साथ 2 और खास मेहमान उनके पास जाऊं, लेकिन मेरे साथ जो जासूसी नजर से इस पूरे केस को देख रहे हैं, जल्दी से उनसे यहां कमेंट। संजीव भाई, सोनम तो कह रही कि मुझे तो किडनैप किया गया, और फिर गाजीपुर तक कैसे पहुंच सकती? वो कहीं और भी जा सकती थी, गाजीपुर क्यों जाएगी 1200 किलोमीटर दूर? देखिए, अगर हम गाजीपुर की स्टोरी को समझने की कोशिश करें तो गाजीपुर से लोग कई बार नेपाल की तरफ भी भाग जाते हैं। हो सकता है कि गाजीपुर से वो नेपाल की तरफ जाना चाहती हो, लेकिन पुलिस का इतना प्रेशर और ये भी पता चल गया कि सीबीआई के पास ये केस जाने वाला है, तो उसे लगा कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी, किसी तरीके से नहीं बच पाऊंगी। और उस कंडीशन में जब मैं बच नहीं पाऊंगी तो उसके पास एक थ्योरी थी कि मुझे किडनैप कर लिया गया और मुझे यहाँ फेंक दिया गया, और उसने उस किडनैप की स्टोरी को आगे लोगों को दिखा भी दिया। देखा, समझना यह पड़ेगा कि क्या कोई भी इस तरीके का प्री प्लानिंग करके मर्डर कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 2 लोग गायब होते हैं, एक आदमी की बॉडी रिकवर हो जाती है, दूसरी बॉडी रिकवर नहीं होती है, तो नेचुरली पुलिस एक ही काम करेगी। ये तो पत्नी है भाई, पत्नी पे आरोप लग रहा है, कोई दूसरा करे समझ में आता है, पत्नी क्यों कर रही है? मैं इसलिए बता रहा हूं, पत्नी इसलिए कर रही है क्योंकि जब पत्नी की इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि जो दूसरा आदमी था वो पत्नी थी और वो गायब हो गई थी, 16 दिन से गायब थी, तो नेचुरल पुलिस पे प्रेशर था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के सबसे पहले लीड लेने के लिए ऐसे लोगों की मोबाइल डिटेल निकालती है। उनको ये नहीं पता कि ये कातिल है, उनको ये पता करना होता है कि इसका मोबाइल की लोकेशन